उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी दिव्यांगजन, वृद्धावस्था, विधवा और कुष्ठ रोग पेंशनधारियों का स्वागत करते हैं हमारी इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप सभी का पेंशन का वर्तमान स्थिति क्या है। जैसा कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का भुगतान शुरू हो चुका है। अप्रैल, मई और जून महीने का पेंशन राशि 3-3 हजार रुपये का राशि लगातार लाभार्थियों के खाते में डाले जा रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल करके आ रहा है कि बताया जा रहा है कि दिव्यांग पेंशन की पेंशन राशि जो बढ़ाई गई थी 1500 प्रति माह, उसे मंजूरी दे दिया गया है। कब से ये राशि आप सभी के बैंक खाते में देखने को मिलेगा, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन कब से बढ़ाया जाएगा, वही 6 महीने से रुका हुआ वृद्धा पेंशन भी आना शुरू हो चुका है। आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं, कंप्लीट जानकारी दिया गया है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े इस हफ्ते की जितने भी नए अपडेट्स आए हुए हैं, सभी अपडेट्स को हम देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और जितने भी कुष्ठ रोग पेंशनधारी है, सभी के लिए अपडेट होने वाला है और यह अपडेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, बढ़ी हुई पेंशन राशि 4500 तिमाही पर अब मिली खुशखबरी। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में राशि हर 3 महीने में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इनमें शामिल है वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन। ये 4 प्रकार की पेंशन योजनाएं फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही की पेंशन को लेकर के अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग स्थिति देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की। अप्रैल, मई और जून 2026 की त्रैमासिक किस्त का भुगतान प्रदेश के अधिकांश जिलों में सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और विधवा पेंशन का भुगतान देखा जाए तो 7 जुलाई से शुरू हो गया था और 15 जुलाई के आसपास लगभग सभी जिलों में विधवा पेंशन का अप्रैल, मई और जून किस्त का भुगतान हो चुका है। जिन भी महिलाओं का आधार बैंक खाते से लिंक था, बैंक खाता एनपीसीआई पर मैप था, डीबीटी सक्रिय था, उन्हें 3000 की त्रैमासिक राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो चुकी है। यदि आप विधवा पेंशन का धारक है, आप किसी भी जिले से देख रहे हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आपको आपका विधवा पेंशन की राशि प्राप्त हुई है नहीं। यानी फिलहाल भुगतान पुरानी दर 1000 प्रति महीने की दर से ही 3 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 3000 रुपये ही लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। दिव्यांग पेंशन का वितरण भी लगातार जारी है। 10 जुलाई 2026 के बाद से पीएफएमएस के माध्यम से बैच प्रोसेसिंग द्वारा भुगतान भेजा जा रहा है और राज्य सरकार के अनुसार 10.44 लाख से अधिक पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष में लाभ पहुंचाया जा चुका है और अब भी दिव्यांगजनों के खाते में पेंशन राशि भेजे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात सामने निकल करके आ रही है कि एक साथ सभी खातों में पैसा नहीं भेजा जा रहा है। पीएफएमएस बैच बना करके भुगतान करता है ताकि ट्रांजैक्शन फेल ना हो और इसीलिए अगर आपके आसपास किसी को पैसा मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है तो घबराइए नहीं। संभव है कि आपका बैच अभी प्रोसेस होना बाकी हो और जैसे ही बैच प्रोसेस होता है सीधे आपके बैंक खाते में 3000 रुपये की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल सामने निकल करके आ रही है कि वृद्धावस्था पेंशन अभी तक क्यों नहीं है, लाभार्थियों को इतना ज्यादा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। यही सवाल लाखों बुजुर्ग पूछ रहे हैं और इसका कारण पैसे की कमी नहीं है, बल्कि एक नया सत्यापन नियम है।
पहला तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण यानी कि एज प्रूफ के रूप में नहीं माना जा रहा है। UIDAI के नए निर्देश के बाद अब समाज कल्याण विभाग ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब आयु प्रमाण के लिए ये सभी दस्तावेज आपको देने होंगे। यदि आप ग्रामीण इलाके से, विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको वोटर ID, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। या तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी स्वीकार किए जा रहे हैं तो आप स्व घोषणा पत्र के माध्यम से भी अपना एज प्रूफ को कंफर्म कर सकते हैं, अपना पेंशन को चालू करवा सकते हैं। इसी कारण लाखों वृद्धावस्था पेंशनधारियों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। जब तक सत्यापन पूरा नहीं होगा, PFMS भुगतान जारी नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अप्रैल, मई और जून महीने की 3000 रुपए की राशि यानी कि वर्तमान तिमाही किस्त अभी तक आप सभी के बैंक खाते में नहीं भेजी गई है। 1000 से लेकर के 1500 रुपए का जो बढ़ने का घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, आखिर उसे कब से लागू किया जाएगा, लाभार्थियों के बैंक खाते में कब से देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में पेंशन बढ़ाने की घोषणा जरूर की है, लेकिन यहाँ एक बड़ा बात समझना जरूरी है। घोषणा होते ही भुगतान शुरू नहीं हो जाता है, इसके लिए कई चरण पूरे होते हैं। पहला, कैबिनेट की अंतिम मंजूरी जरूरी है। दूसरा, अतिरिक्त बजट का आवंटन जरूरी है। शासनादेश जारी होना भी जरूरी है और SSBY पोर्टल अपडेट होना जरूरी है। फिलहाल अभी पोर्टल पर आपका डिफॉल्ट राशि 1000 के दर से त्रिमासिक 3000 रुपए की राशि डिफॉल्ट में लगी हुई है, जो हर 3 महीने में आपके बैंक खाते में पहुंचाए जाते हैं। PFMS सॉफ्टवेयर अपडेट, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही नई राशि लागू की जाती है। इसीलिए अभी का क्या स्थिति है, देखिए, अप्रैल, मई और जून महीने की पहली तिमाही का भुगतान पुरानी दर यानी कि 1000 प्रति महीने का अनुसार ही किया गया है, और इसी कारण अधिकांश लाभार्थियों को 3000 रुपए की राशि खाते में देखने को मिल रही है। क्या अगली किस्त 4500 की होगी, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का किस्त क्या 4500 की देखने को मिलेगी? यदि कैबिनेट अंतिम मंजूरी दे देती है और यदि शासनादेश जारी हो जाता है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर की तिमाही 1500 प्रति माह के दर से 4500 रुपए आप सभी के बैंक खाते में देखने को मिल सकता है। अब लाभार्थियों का सवाल है कि क्या हमें एरियर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पास्ट में हमने कई राज्यों में ऐसा देखा है कि राज्य सरकार पेंशन को बढ़ाती है लेकिन उस महीने से लागू नहीं करती है, बाद में उसे एरियर के रूप में जोड़ करके पिछले सभी महीनों का भुगतान किया जाता है। हमने हरियाणा और राजस्थान में भी इस प्रकार के घटनाएं देखे हैं, जिसमें राज्य सरकार जब भी घोषणा करती है उसके बाद के सभी महीनों का एरियर जोड़ करके एक साथ आपके बैंक खाते में दे देती है। यानी कि इस बार वर्ष 2026-27 का शुरुआत अप्रैल महीने से होने की वजह से आप सभी को अप्रैल के महीने से ही भुगतान देखने को मिल सकता है। यदि सरकार बढ़ी हुई पेंशन को पूर्व प्रभाव यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करती है तो अप्रैल, मई और जून का अंतर भी एरियर के रूप में मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में अंतिम शासनादेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल इसे संभावित स्थिति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा या मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक आप सभी को 1000 यानी कि त्रैमासिक 3000 ही मान करके चलना होगा। देखिए, 21 जुलाई 2026 की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, इसे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसके बाद से दिव्यांगजनों के मन में काफी ज्यादा जिज्ञासा जग रही है, क्या सच में हमारा पेंशन जो 1000 प्रति माह पहले दिया जाता था उसे मंजूरी दे दिया गया है, तो अब 1500 प्रति माह का दर से कब से देखने को मिलेगा? देखिए, 21 जुलाई को राज्य सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में दिव्यांगजनों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
पहला बड़ा फैसला लिया गया है कि दिव्यांग पेंशन 1000 से बढ़ा करके 1500 प्रति महीना करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, अब 15,000 तक के सहायक उपकरण अनुदान में सिर्फ व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन, टैबलेट, डेजी प्लेयर को भी शामिल किया गया है। और तीसरा बड़ा फैसला 80% से अधिक गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुदान सीमा 25,000 तक निर्धारित कर दी गई है। चौथा बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण और रोजगार के लिए मिलने वाली 30,000 की सहायता अब 100% अनुदान होगी, यानी अब इसे वापस नहीं करना होगा। दिव्यांगजनों को जो 30,000 रुपये की राशि दुकान या कोई व्यवसाय रोजगार चलाने के लिए दिए जाएंगे, उससे वे निश्चिंत होकर के अपना रोजगार को, अपना बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। पांचवा बड़ा फैसला सरकारी विकास प्राधिकरणों की दुकानों में दिव्यांगजनों का आरक्षण 3% से बढ़ा करके 5% करने का निर्णय भी लिया गया है। अब बात करते हैं रुकी हुई पेंशन की। कई ऐसे लाभार्थी थे जिनकी पेंशन 6 महीने या उससे भी अधिक समय से बंद हुई थी। लाभार्थी काफी ज्यादा परेशान थे, जिसका मुख्य कारण बताया गया था कि एनपीसीआई मैपिंग ना होने की वजह से उनका पेंशन को रोका गया था। ई-केवाईसी अधूरा होना, लाइफ सर्टिफिकेट समय पर ना देना, बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं होना। अब विशेष शिविर लगा करके इनका सत्यापन कराया गया और जिसके बाद रुकी हुई पेंशन और कई मामलों में एरियर भी जारी किया जा रहा है। जी हाँ, इससे यह साफ हो गया है कि जल्द ही आप सभी का वृद्धावस्था पेंशन जो रुकी हुई अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त वो भी जारी होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीने 7 महीने से रुकी हुई वृद्धा पेंशन या समस्त पेंशन को जारी किया जा रहा है। सत्यापन होने के बाद सभी के पेंशन को जारी कर दिया गया है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको अभी क्या करना होगा? यदि आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक जाकर के ई-केवाईसी करवाए, आधार खाते से लिंक है या नहीं इसका जांच करवाए, एनपीसीआई मैपिंग अवश्य करवाए, एसएसपीवाई पोर्टल पर अपना स्टेटस को जरूर देखें। यदि आपका वृद्धावस्था पेंशन है तो नए आयु प्रमाण वाले दस्तावेज जरूर जमा करें। यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यूपी उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े जितने भी अपडेट्स थे, इस हफ्ते के सभी बड़े अपडेट्स को हमने देखा, आप सभी को बताने का प्रयास किया। फिर भी आप सभी को यूपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे कोई भी पेंशन योजना से जुड़े हैं, आप नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के समस्याओं का समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे यूपी पेंशन योजना से जुड़े अगले अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।